तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनो कहानी, यानी जो ये पुस्तक है जिसका नाम है क्या है, जब आए पहिए। क्या नाम है का पुस्तक? हमको लगता है तुम सभी परिचित होगा पहिया किसको कहते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसको वो घर का मिलता है जिसको लकड़ी वाला बोलते हैं, उसमें पहिया लगा रहता है। दूसरा गप, जब छोट सेकंडा नंबर है छिए, साइकिल के टायर ला करके राना करके डंटा लगा खूब दौड़ावे छिए घर में, वो भी पहिया से तुम लोग अवगत होगा, है ना। तीसरा बात, साइकिल तो चलते छिए, मोटरसाइकिल सबको देखले छिए, नहीं देखलिए? कैसे हम पहिया नहीं देखलिए? ट्रैक्टर सभी देखा होगा, ट्रक सभी देखा होगा, सब में पहिया लगा रहता है। इतना ही नहीं, जो मेला में मिलता है कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, रिमोट वाला, बैटरी वाला, आ बिना बैटरियो वाला आना आना के घिसकावे छिए आ फिर छोड़ दे छिए चलऽ लागे छे, देखलिए? वह हाँ, तो वह में पहिया लागल रहे छे ना। तो पहिए की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति हैं अनूप राय। किताब को किसने लिखा है? अनूप राय। जैसे तुम्हारा नाम है नंदनी राय, तो नंदनी राय भी कोई किताब लिख सकती है, बच्चों की कहानी या छोटे से नटखट दोस्त, है ना, प्रीति की कहानी लिख देना। मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन पढ़ती थी 5 क्लास में, स्कूल से टीसी लेकर बाहर निकल गई, फिर गलती से मेरे स्कूल में आके बैठती है मेरे बगल में, पढ़ती है 6 में, अपने स्कूल नहीं जाती है। तो ऐसा ही कहानी लिख सकती हो तुम भी। तो ये लेखक है जिन्होंने पुस्तक लिखा है, उसका नाम है अनूप राय जी। जब पहिए आए थे, जैसा कि हम सभी चित्र में देख रहे हैं, एक छोटी सी चींटी साइकिल चला रही है ना, और तुम लोगों को हंसी आ रही है क्योंकि तुम लोगों को साइकिल चलाने नहीं आता है। अच्छा, आता है। एक छोटी सी चींटी रानी एक ठेला गाड़ी पे, खींचने वाला गाड़ी देखा है कभी? उसमें 2-3 चींटी बहनों को बैठा करके खींच के ले जा रही है मेला घुमाने के लिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये मत कहना कि गे रिया हमें बैठबो, सब नाम भलो, पल्लवी भलो, ओकर बाद रिंका भलो, सब बैठबो, तू खींचने चल, मेला देखल जेबै। चलो, हाँ, अब देखो चींटियों की कहानी है। चींटी किसको किसको काटा है पता है? जब चींटी काटे छे तो रसगुल्ला जो मीठ लागे छे ना, केहन लागे छे? लहरा दे छे। हे ईश्वर, ढोने में इतना भारी सामान, कभी गलती से, अभी घर सबके घर में शक्कर होगा ढेला वाला, सबके घर में लाए मुढ़ी बनेगा, किसके किसके यहाँ बन गया, अब बनने वाला है, तो आइए बना ले। तोरा रोकले छियो कि अगला महीना तुम अभी भी बना सकती है, जाके मुढ़ी ले आओ, चूड़ा ले आओ, बना लो। तो चूड़ा कैसा लाए, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कढ़ाई में शक्कर को गर्म करते हैं। हाँ, तो उसमें जो है चूड़ा का लाए बनाना है, चूड़ा डाल देते हैं, बढ़िया से मिला देते हैं, उसको गोल गोल बना देते हैं। तो उसमें से यदि कोई लाई का टुकड़ा मिल गया, या किसी लाई को तुम तोड़ दिए, तोड़ के छींट दोगे आंगन में, सोमवार से शनिवार तो स्कूल रहता है, उस दिन तो देखोगे नहीं, जब रविवार को घर में रहेगा
तो मैं एगो लाए को बढ़िया से चूर करके हल्का हल्का छीट देना। यदि एगो चींटी को पता चल गया, वो अपने दोस्तों को बुला बुला के लाएगा। देखोगे चींटी है बहुत छोटका, अब मुरही उठा के ले जा रहा है बड़की ठोका, यानी अपने वजन से 30 गुना ज्यादा वजन उठा ले छे उ। यदि चींटी रहते 5 किलो के, तब वो 5 तिया 15 150 किलो के वजन उठा लेते। यदि चींटी रहते 1 किलो के, तो 30 किलो के वजन उठा लेते। अब सोचो सबसे हल्लुक चींटी है जो करिया रंग के देखला बहुत हल्का, जे नहीं काटे छे। एगो चींटी बहुत छोटा सा होता है काला वाला, वो नहीं काटता है। वही छोटका लाल वाला जो होता है वो लहरा देता है। ललका काटे छे, छोटका वाला ललका जे चीनी उनी में लग जाए छे। अब करिया वाला नहीं काटे छे। करिया वाला का नाना करबी ना, नहीं ना भाग तो। करिया में छोटका ननका वाला करिया उ नहीं काटे छे। वो मोटका वाला नहीं रे, एकदम पतला महीन वाला। दिखा देंगे कभी तुम लोगों को, ठीक है, या घर में देखना। हाँ कहाँ नहीं, वो बहुत बड़ा है। एगो छोटा काला वाला होता है, एकदम छोटा, बहुत हल्का होता है। उसको हाथ पे ले लो, मजा करो उसके साथ। हाँ बहुत छोटा होता है। हाँ अब सुनो मेरी बात। अब चींटी बेचारी बोलती है, हे ईश्वर, इतना भारी सामान ढोना। सोचो ना, बताए ना, चींटी अपने से 30 गुना ज्यादा वजन उठाती है। तो चींटी बोलती है, हे प्रभु, ढोने में इतना भारी सामान क्या काम है। चींटियां अपने सामान को ढो ढो करके अपने घर ले जा रही है। देखो चींटी क्या कर रही है, सबके हाथ में मिठाई है, किसी के हाथ में शक्कर है, किसी के हाथ में चीनी है, सब उठा उठा के अपने बिल की ओर जा रही है। और भगवान को कह रही है, हे भगवान, इतना भारी सामान, कभी इसका अंत होगा? जैसे तुम लोग सोचता होगा, जैसे शुरू में खूब होमवर्क देते थे, मने मन सोचता था सर जी कत्ते होमवर्क दे छै, दिमाग खराब भाई है, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। वही बेचारी चींटी कर रही है, रोज रोज इतना भारी भारी सामान ढोने में मन उब जाता है। क्या हो जाता है? केकरो मन उब जाए छे। रोज तुम लोग यदि भात साग खाओगे 10 दिन, मन उब जाएगा ना। एक चींटी थक गई थी सामान उठाते उठाते। एक चींटी क्या की थी? थक गई थी सामान उठाते उठाते, और वह बोलती है, कब इस काम का अंत होगा, कब मेरा काम खत्म होगा। अब जैसे तुम लोग दिखा देंगे चींटी का घर भी दिखा देंगे। अब तुम लोग सोचता होगा, सर जी कितना काम दे दे छे। आप कईटा नंबर है भी जे ना, जे भी 10 क्लास में 6 क्लास में जत्ते किताब एते छे ओते डबल भए जेतो। तो तते सोचे छी सर जी हमरा जरगर काम दे छे, ओते भाई तो दुगुना किताब, ओते आप कोचिंगो पढ़े लागबी, 4 गो मास्टर 5 गो मास्टर साहब, फिर चल जेबी 10 में और किताब बढ़ जेतो, चल जेबी 12 में एते किताब भए जेतो, फिर ओकर बाद नौकरी करे लागबी, नौकरी करे के टेंशन भए जेतो, टाइम पर जइना आइना, खाना खैना, तैयार होना, ओकर बाद ब्याह शादी हो तो, बाल बच्चा हो तो, घर में नमक तेल हल्दी, यानी कि काम कभी खत्म नहीं होता है जब तक हम जीवित रहते हैं। इसीलिए हमको जो काम मिले उस काम को करने में नहीं शर्माना चाहिए। क्या करना चाहिए? हिम्मत से कोई भी काम को करना चाहिए। तो एक चींटी बोलती है, क्यों नहीं हम अपने बोझ को ढोने के लिए छड़ियों को काम में ला सकते हैं। क्या बोला? छड़ी बुझे छी ना, कल के हम लोग छड़ी के
मदद से ढो सकते हैं। बोला कैसे दोस्त? बोला देखो देखो, ऐसे छड़ी पे बांध देंगे सामान और छड़ी को खींचते हुए जाएंगे तो ढोना आसान हो जाएगा ना। जी होगा कि नहीं? अब तुम लोग इतना कॉपी रहेगा और कॉपी लेके आओगे, पता चला आधा रास्ते में गिर जाएगा ना, तुम लोग लगाएगा दिमाग, अरे रुक रुक हमारा पास बड़ा छे, बड़ा पर सब कॉपी रख देवे, घिसिए न ए भाई, आराम से कॉपी चल लेते ना, अते कि नहीं अते? हाँ तो कनी कनी आराम से घिसिएबे कि कॉपी नहीं गिरे, दिमाग तो लगवा न पड़ता है। अब एक बात बताओ, 50 किलो का बोरा रखा हुआ है तुम्हारे आंगन में, एकदम जो है मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तुम अकेले हो, 2 भाई हो, छोटा छोटा बच्चा हो, कोई अगल बगल दुनिया में कोई नहीं है, बारिश हो रहा है, भीग जाएगा, क्या करोगे? उठेगा तो नहीं, तो तुम खोजोगे, पन्नी खोजोगे, पन्नियों नहीं मिलते तो की खोजबी? लोहिया खोजबी, लोहियो उल्टा के रख देवे तो वो सब बच जेते कनिटा की, ओहो से नहीं तो खोजबे कौन चीज, पन्नी अथी वाला प्लास्टिक वाला बोरा, बोरा से झाँप देवे, दिमाग तो लगेबे ना कि नहीं लगेबे? ओहो से नहीं कुछ हो तो एक बोझा लार दे देवे ओहि पर, छप्पर के घर में पानी नहीं चुए छै, देखता होगा पुआर जे चौकल रहे छे, पानी पड़े छे तो देखे छे अंदर में लार सुखले रहे छे, ऊपर ऊपर खाली भीज जाए छे, तो दिमाग लगेबे ना जितना चाहते, तो आप की कभी हमरा से हेबे नहीं करता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, इसलिए बोलते हैं पढ़ाते हैं तो पढ़ने में पीछे नहीं रहना है। यह भी थकाने वाला, ये बेचारा जब लाठी पे लेके जा रहा है, कहता है क्या बताएं दोस्त, इसमें भी तो थक जाते हैं, बल्कि यह तो और भार बढ़ाने वाला है, ऑटोमेटिक है भाई। अब टेबल को खींचेंगे तो टेबलों का भार न जाएगा, टेबल पे कॉपी है इसको खींच रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई टेक्निक हो जिसमें कम ताकत लागे और आराम से लाकर चल जाइए, वो बढ़िया है ना। मोटरसाइकिल में हमें ताकत लगावे छियै, ओमे इंजन लागल छै, चुपचाप आराम से बैठे छियै, बटन दबावे छियै, गाड़ी स्टार्ट भए जाए छै। स्कूटी लावले रही, देखली रहे, स्कूटी में आवाजो नहीं करे रहे, बहुत कम आवाज करे रहे। खींचने की ताकत लगानी पड़ती है, डंडा में भी ले जाएंगे ना सामान, इसमें भी ताकत लगता है। तब एक और विचार आया, बोला रे दोस्त, चीटी भाई, चीटी बहना, डंडा पे नहीं ले जाएंगे, अब दूसरा दिमाग लगाते हैं। बोला क्या क्या बताओ? बोला एक डंडा को 2 आदमी पकड़ेंगे, लोग मरे छे तो क्या गो लोग लाके जाए छे? अकेले लाके जा सकता है? पता चलते घोलट जेते ना, अकेले लाके जा रहे तो भारी लागे रहे ना। कल के दोस्त दोस्त ऐसे लेके चलो, ऐसे कैसे? तो एक के साथ फतिंगा मरा है, फतिंगा को भी खाता है चीटी, देखा होगा, खींच के ले जाता है। फतिंगा यानी हरा वाला होता है, जिसको हम लोग जो है मेढक नहीं कचिए रे, अरे उसको ग्रास हुपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में ग्रास हुपर बोलते हैं। देखो ये मर गया है, इसको सभी चींटी मिल करके उठा के ले जा रही है कंधे पे, कह रहा है राम नाम सत है, इसका जाके चोखा बना के खाने वाला है। मतलब कि ऐसे ही खाने वाला है। चलो तो हमने देखा कि सोचो, एक चींटी होते हुए दिमाग लगाया, जैसे तुम लोग दिमाग लगाता है, हम नहीं रहते हैं तो गायब हो जाता है। ठीक है, चींटी दिमाग लगाया, अकेला में इतना ताकत लागे छे, तो 4 आदमी रहबे तो कम ताकत लागते न। वाह, तो लोग तो होशियार है, 6 आदमी इसमें घुसा हुआ है और सब कह रहा है आज तो भोज होगा, 5-6 दिन खाने को नहीं, टेंशन है। हाँ, मुंडी ऐसे काहे करती है। एक और विचार आया, हम सभी साथ मिलकर
वजन को ढोएंगे। कौन बोला? मुखिया चीटी। कौन चीटी? हाँ, पढ़े नहीं छे, लुइर छे ओकरा। पढ़े तो नहीं, किताब नहीं पढ़े छे, लेकिन लुइर तो सीखे छे। जैसे तुमको तो एक चीटी को चीनी मिलता है, वो चीटी दूसरे चीटी के पास जाता है, उसके मुंह में मुंह सटाता है, उसको खबर चल गया कि चीनी है, वो दूसरे को खबर दिया, वो तीसरे को खबर दिया, उसके बाद पूरा भीड़ आ जाता है। हाँ जी, सिग्नल देता है। लेकिन वजन की तो समस्या है। देखता हुआ घर में टट्टी लगावे छे ना, कहलक फलना बाबू चलन कनिटा टट्टी पकड़ दिया, कहे छे चल न रे आदित्य कनिटा लाग दिया, चल चल, कहे छे ना। लेकिन वजन तो रहता है। अब ऐसा कोई टेक्निक बताओ कि वजन का समस्या खत्म हो जाए। बोला कि रुको रुको, एक दिमाग और लगाते हैं। बोला क्या भाई? हम लोग ऐसा ताकत दिमाग लगा रहे हैं, हम लोग इस तरह के लकड़ी को काट काट के गोला बनाएंगे और इसको क्या करेंगे? पहिया बनाएंगे। और जब पहिया बना देंगे, एक को आदमी ठेलेगा ना, आराम से चल जाएगा। ठेला देखा है सब्जी वाले का? सब्जी बेचे छे ना, क्या आदमी ठेले छे? एके गो। सामान तो बजरगर रहे छे ना। तब यहाँ पर सभी चींटियों ने फैसला किया कि गोल गोल जो लकड़ी होता है मोटा वाला, उसको पहिए के आकार में काट दो। काटने के बाद उसको ऊपर से क्या सेट कर दो? लकड़ी का तख्ता लगा दो। इस पर हम लोग सामान रखेंगे, जो भी मिलेगा उसको आराम से अपने घर ले जाना है, ताकि क्या होगा? आसानी होगा और कम ताकत खर्च होगा। गोल लट्ठों के टुकड़ों को नीचे लगाना कैसा रहेगा? देखो अब क्या किया, अब तो होशियार हो गया। दो भाई आगे पकड़ा हुआ है, एक भाई पीछे से सहारा दे रहा है। दे छे ना, 6 के आधा 3 भाग ले ना, 3 भाग ले तो 6 के आधा एकरा के लोग रहती है, तो बैल रहती है ना, बैल लगा देती है, आ यो पीछा हमने रहती है पर बैठ जाती है। लेकिन अभी वो लूर नहीं छे, अपने से खींचे छे। बोला बहुत बढ़िया सुझाव है भाई। कल का अच्छा रुको रुको रुको, और दिमाग लगाते हैं। इसमें एगो भाई पीछे से ठेल रहा है, 2 आदमी आगे से खींच रहा है। बोला रुक थोड़ा सा और, हम लोग ऐसा हाथ गाड़ी बना लेते हैं, तब तो 5-6 आदमी बैठोगे और उसको हम आराम से खींचते हुए लेते चलेंगे और मजा भी आएगा, पैसे भी कमाएंगे। रिया को यहाँ पे बैठाएंगे, खींच करके ले जाएंगे वो कोना तक, जहाँ पे कौन मोड़ कहता है रे, मोड़वा के पास। कहे 5 टका निकाल, भाड़ा भलो, पैसों कमा लो। कल के क्या बात है भाई, तुम तो बड़ी दिमाग लगा दिए हो। बोला रुको रुको, और बढ़िया गाड़ी बनाते हैं, सुंदर सा गाड़ी बढ़ाती जाने के लिए। तो देखो कितना सुंदर गाड़ी हो गया, मस्त गाड़ी है नहीं तुम्हारे? वाह, अब ठीक चल रहा है, बोझ ढोना न पड़ेगा, न ठेलने की ताकत लगाने पड़ेगी। अब देखो आगे 4 चींटी काम कर रही है, एक सवारी चलाने वाला है, डंडा लेके हाथ में, चलो बढ़िया खींचो। अंदर में रईस आदमी जिसके पास पैसे है वो अंदर बैठे हुए हैं, एक मजे कर रहे हैं, पीछे में एक बच्चा खेल रहा है, पूरा मस्ती से गाड़ी चला रहा है। और सभी चींटियां खुशी से चिल्ला रही है। बोली क्या बात है, लेकिन तुम लोग तो 2 पैर वाला जानवर है, इंसान है तुम लोग। हाँ भाई, जानवर के अंदर जो ये चीज ना होता है धरती पे, एक पेड़ पौधा, एक जीव जंतु है ना। हम लोग जंतु के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? हम लोग भी जानवर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम लोगों के पास दिमाग है ना। क्या है?
सोचने समझने की शक्ति है, क्या है कि नहीं जी। गाय गाय भैंस के पास सोचने समझने की शक्ति होती है क्या? गलती से तो गया दुलार जानवर है ना, हम लोग इंसान है तो हमें समझने सो, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर और दिमाग लगाया, बोला अरे भाई रुको, इस पहिया से काम नहीं चलेगा, अब हम लोग मशीन लगाते हैं गाड़ी में, और उसमें ट्रेन बना दिया है ना। बोला अरे भाई ट्रेन पे तो बहुत सारे लोग चढ़ेंगे, तो ट्रेन के बाद और क्या होना चाहिए? रिया बोली मेरे पास बहुत पैसा है, हम क्या करेंगे भाई, ट्रेन में अकेले बैठ के कहाँ जाएंगे, हमको अपना गाड़ी चाहिए। अरे भाई कार, मुझे चाहिए कार जिसमें मैं बैठूंगी स्टाइल मारते हुए और गाड़ी चलाऊंगी खुद। तो कार बना लिया, अब जीवन मजेदार हो गया। अब देखो पहले था लकड़ी का पहिया और अब क्या हो गया? टायर वाला पहिया हो गया ना। रेलगाड़ी का पहिया लोहा का होता है, ये भी किसी किसी का पहिया होता है अलग अलग। ये पता है गोल वाला क्या है? जाता। जाता देखा है ना घर में जी, ये है तुम्हारा जाता। ये है आरी पत्ती काटने वाला, देखता होगा लकड़ी वकड़ी को काटने वाला आता है, वो भी गोले होता है। आप सोच बनल के पहिया गोल गोल की गोल गोल बने लागले। भगवान कृष्ण जी के उंगली में एगो चक्र रहे छै एना कर, वो गोल है छै कि नहीं? अपना स्कूल में एना के फेंके वाला छै एना के, वो गोल है छै। रोटी तो गोल होते छै, है छै कि नहीं? केकर केकर गोल है छो रोटी? रोटी बनवे केकरा आवे छो पूरा गोल गोल? हमरा तो गोल गोल आवे छो बनवे ले, हमको भी आता है। झूला भी गोल होता है, देख लो झूला गोल होता है ना, इसको बोलते हैं राम झूला। कौन झूला? अब एक गोल के कारण कितना गोल आ गया है ना। अब देखो चीटी महारानी, रिया बोली मेरे पास पैसा का कमी नहीं है, हम मेरे को कार लेवे किए हैं, मोटरसाइकिल लेंगे। तो बेचारी ले ली मोटरसाइकिल। देखो रिया कैसे फुटानी से एकदम बैठी हुई है मोटरसाइकिल पे, कहती है मेरे पास कोई पैसा का कमी नहीं, अब रुको स्कूटरो लेंगे। वो चिंता क्या करते हो? अच्छा जी, चलो एगो ट्रैक्टरों ले लेते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या चाहिए? चरखा, ये क्या है? चरखा है। चरखा में लोग धागा काटता था, धागा काटने के बाद फिर कपड़ा बनाता था, कपड़ा बनाने के बाद पहनता था। अब तो कपड़ा मशीन से बनता है, जल्दी बन जाता है, बढ़िया कपड़ा मिलता है। पहले कपड़ा मोटा होता था क्योंकि हाथ से धागा बनता था, तो धागा थोड़ा मोटा होता था, मोटा कपड़ा पहनते थे, उतना ठीक ठाक था। अब सारे कपड़े किस चीज से बनते हैं? हमारे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहिया की कहानी क्या थी। कहाँ लोग पहले सामान को खींच खींच करके कंधा पर लेकर के ढोता था, फिर सोचा पहिया बनाया जाए, लकड़ी का पहिया बनाया, कुछ दिन बाद पत्थरों का पहिया बना था, फिर ट्रेन में देखता होगा लोहा का पहिया बन गया है ना। कहाँ बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी से पहले देह हाथ से खींचता था, खींचने वाला गाड़ी, फिर उसमें बैल को लगाया, बैल को लगाने के बाद फिर जो है उसमें मशीन लगा दिया। मशीन इतने ठोन है, देखे भी हवाई जहाज जब नीचा उतरे छे ओकरो में छोटका पहिया लागल रहे छे। अब सोचो टेक्नोलॉजी, हाँ गड़कल गड़कल जाए छे, उड़ जाए छे। अब सोचो बनाया पहिया और आज कार, कार तक चले गए, मोटरसाइकिल तक चले गए, क्या क्या हम लोग बना लिए है ना। तो शुरुआत करेंगे तब तो हम ही बच्चों में से ना कोई बनाएगा पहिया, कोई बनाएगा बल्ब। तुम लोग सोचती हो कि
बस पढ़ के घर जेबा, घर में गिट्टी खेलबा, गिट्टी क्रिकेट खेलबा, भाग ले खत्म जिंदगी। जिंदगी तो अभी शुरू होती है। जिंदगी में हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें कुछ करना है, हमें पढ़ना है कि नहीं? या फिर जाकर के घर में भूल जाना है वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुछ बच्चे हमारे सवाल को नहीं सुनते हैं, हम बोल क्या रहे हैं, गौर से पहले सुनो। सर जी पूछ की रहल छे, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होता है। मूल वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 44 होती है। तो सवाल को पहले सुनेंगे, हड़बड़ नहीं करना है। और देखो बेटा, अभी तो हम लोगों का शुरुआत है, अभी आगे बहुत सारी परेशानियां हैं, इसीलिए मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब हम लोग पहले अटेंडेंस बनाते हैं, फिर तुम लोगों का अगला बुक पढ़ाएंगे। आज अच्छी सी कहानी लेकर के आएंगे तुम लोगों के सामने।